हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो हम पहले वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना खुद का नेम लिखना होता है, तो आप वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं वो इंग्लिश, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स। यहाँ पर आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की आप एवरेज एज लिख देंगे। और उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है माई स्कूल। अब ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम आगे जो कि अपना लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें लिखना होता है वो है कंटेंट एनालिसिस। अब यहाँ पर हम कंटेंट एनालिसिस लिखेंगे। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लिखना कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आपको आपके कंटेंट के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी होगी, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि आप जो भी सब्जेक्ट करवा रहे हो उसके बारे में आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हो, आपका एम क्या है वो सब्जेक्ट करवाने का। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट करवाने का मेरा जो भी एम होगा, आपका जो भी एम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है टू इंक्रीज द नॉलेज एंड वोकेबलरी, सेकंड है टू क्रिएट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सब क्या है, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर हाँ इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को करवाने का आपका क्या एम है, उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास नॉलेज की, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ की नॉलेज मिलेगी। सेकंड आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, किस टॉपिक से स्टूडेंट की किस तरह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होगी। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है एप्लीकेशन, कि स्टूडेंट जो क्या है इस टॉपिक से जो उनको नॉलेज मिलेगी किस तरह से उस नॉलेज को वो अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। उसके बाद आता है स्किल, की इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट की किस तरह से जो स्किल है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगी। फिर आते हैं टीचिंग एड्स यूज, कि यहाँ पर आपने कौन से टीचिंग एड जो कि यूज़ किए इस टॉपिक को करवाने के लिए। फर्स्ट हमारे पास आते हैं जनरल टीचिंग एड्स, और सेकंड हमारे पास आते हैं इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स के अंदर आप लिखेंगे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर। तो ये सब क्या होते हैं, जनरल टीचिंग एड्स होते हैं। फिर आते हैं स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, या फिर जिनको इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ किया है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, तो यहाँ पर जो क्या कोई भी टॉपिक आप स्टूडेंट को करवाने से पहले एज्यूम करते हैं कि शायद स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो आप भी यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि स्टूडेंट को ये बेसिक चीज़ें पता होगी। उसी की बेस के ऊपर आप अपना आगे का जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेंगे। नॉलेज टेस्टिंग, अब जो कि हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट भी करनी होगी, कि जो भी हम टॉपिक स्टूडेंट को आज करवाने वाले हैं उसके बारे में उन्हें सच में कितनी चीज़ें पता है। तो आप भी कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवाते हैं आपको भी उनकी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आप दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, और सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे पीपल्स एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप स्टूडेंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे ये आप लिखेंगे, और पीपल्स एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर देंगे वो आपको लिखना होता है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है इन विच स्कूल डू यू रीड, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर यहाँ पर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू इन योर स्कूल, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको स्किप कर दें। फिर नेक्स्ट टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन योर आइडियल थॉट्स ऑन द टॉपिक, तो स्टूडेंट का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है।
तो उसके बाद नेक्स्ट आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो क्या है आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगी। आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम इस टॉपिक के बारे में, माई स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपको जो सारे पॉइंट हैं वो इसी तरह से सीरीज़ के अंदर लिखने हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब आपका जो भी टॉपिक है उसको आप स्टूडेंट के सामने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट में आता है हमारे पास टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स एक्टिविटी, फोर्थ में आपके पास यहाँ पर आ गया ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट्स के अंदर आप अपनी जो भी टॉपिक के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स या फिर हेडिंग्स होगी वो आपको लिखनी होगी। फिर आते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। फिर आते हैं पीपल्स एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना होता है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क। तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर पहले जो क्या है टीचर बच्चों को स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट करता है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। जो बच्चे जो क्या इसको ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो क्या ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको आप कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, अब आप बच्चों को आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे और जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान देखना है तो वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो क्या चीज़ें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ मेन जो लाइंस हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पर लिखते जा सकते हैं, उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछ सकते हैं उनके स्कूल से रिलेटेड या फिर जो भी आपने टॉपिक आज क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड। फिर आते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन आप अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करते हैं। आप स्टूडेंट को बताते हैं कि आज जो क्या हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है और इस टॉपिक के बारे में ये सारी जो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर आप स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आते हैं होमवर्क। अब जो क्या लास्ट में आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो क्या हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।